ओके चलिए, ठीक है। तो दिस इज सीईटी फ्लो चार्ट जो आपको मिला है, ये सीईटी का काउंसलिंग प्रोसीजर का फ्लो चार्ट है। तो अब फटाफट हम फुर्ती से सीईटी के काउंसलिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। काफी सारी चीजें सेम होंगी जो हमने जोसा में समझा था, और कुछ चीजें अलग भी होंगी जिनका हमें ध्यान देना है ना। चलिए ओके, तो देखते हैं सबको मिल चुका है ये, तो फटाफट बांट दो श्रेया, जल्दी काम कर। चलिए, है ना। तो अभी सीईटी के लिए पहली बात तो कोई टाइमलाइन नहीं है, यहां पे कोई डेट नहीं लिखी हुई है, क्योंकि सीईटी वालों को कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। उनके पास जीवन में बहुत समय है, तो वो आराम से काम करते हैं, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, बहुत समय अपने पास, क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले अभी होगा कॉमेडी के का काउंसलिंग, कॉमेडी के का रिजल्ट भी आने वाला है फिलहाल। तो हाँ, तो पहले कॉमेडी के का काउंसलिंग चालू हो जाएगा, कॉमेडी के का काउंसलिंग चलेगा, पर उसका भी प्रोसीजर सेम है। प्रोसीजर मोर और लेस सबका सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस होते हैं 10%, बाकी सब सेम ही रहता है। तो उसके लिए भी आपको ये हेल्प होगा। और सीईटी का अभी कोई डेट्स नहीं आई हैं, पर शायद जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक जो है चालू हो जाना चाहिए प्रोसीजर। अब सीईटी कैसा है कि प्रोसीजर चालू होने के बाद भी बहुत समय लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जोसा में भी 35-40 दिन लग रहे हैं, सीईटी में चालू हो जाएगा जैसा अपन देखेंगे, पर चालू होने के बाद ये नहीं कि 2 हफ्ते में सब पता हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसके बाद भी वो धीरे धीरे काम चलता है, काफ़ी समय लगता है, उसका प्रोसीजर भी हम समझते हैं। चलिए, तो सबसे क्या पहले क्या होगा, इस फ्लो चार्ट को हमें समझना है, बहुत बहुत आसान है। सबसे पहले क्या लिखा है भाई, डाउनलोडिंग ऑफ वेरिफिकेशन स्लिप फ्रॉम केईए वेबसाइट। तो अभी एक नोटिफिकेशन आएगा उनका, उसके बाद एक वेरिफिकेशन स्लिप आएगी, ठीक है। वेरिफिकेशन स्लिप का मतलब क्या है भाई, वेरिफिकेशन स्लिप का मतलब कि वो वेरीफाई कर रहा है कि भाई आपने सीईटी एग्जाम दिया है और आप सीईटी के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, और आपका इतना इतना जो भी है रैंक आया है या इतने इतने मार्क्स प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वो आपका एलिजिबिलिटी बता रहा है। उस पर कुछ आपकी बेसिक जानकारी लिखी होगी, ठीक है, नाम पता एड्रेस जो भी है, ये सब बेसिक जानकारी वहाँ पे मेंशन की भी होगी जो भी आपने एडमिट कार्ड में भरा था। सो वही बोल रहा है, वेरीफाई द डिटेल्स प्रिंटेड ऑन द वेरिफिकेशन स्लिप, काइंडली कॉन्टैक्ट केईए इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, ठीक है। ऐसा वही नाम पता एड्रेस वाली सारी चीज़ें आपके वेरिफिकेशन स्लिप पे लिखी होंगी कि आप जो हैं एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। फिर यहां पे एक और चीज बोल रहा है, डू नॉट शेयर द सीक्रेट की प्रिंटेड ऑन द वेरिफिकेशन स्लिप विद एनीवन, ठीक है। रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ओके। तो वहां पे एक सीक्रेट की होगी इस वेरिफिकेशन स्लिप पे जो किसी को बतानी नहीं है, एक रहस्यमयी चाबी, ठीक है। ये क्या है, कुछ खजाना वजाना निकल रहा है क्या ये क्या है, क्या कुछ खजाना आ रहा है, कुछ खोज में निकल रहे हैं क्या, हैं जासूसी कर रहे हैं क्या कुछ। तो सीक्रेट की का मतलब आपको मिला क्या सर, ओके। सीक्रेट की का मतलब इसमें रहेगा अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। जैसे वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड था, वैसे इसमें रहेगा सीक्रेट की जो ये बोल रहा है, दैट विल बी लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा हमें। तो उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अपने को क्या करना है, काउंसलिंग वाले पोर्टल पे लॉगिन करना है। बहुत अच्छा, ठीक है। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, ऑप्शन एंट्री लिखा है, पर हाँ एक और प्रोसेस है बीच में जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। एक बार ये हो गया, वेरिफिकेशन स्लिप आ गई, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया, फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली, तो बाकी सब में तो ऑनलाइन हो जाता है जोसा में, यहां पे देयर इज फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये वो नोटिफिकेशन आएगा, एक रैंक के हिसाब से होगा, ठीक है। आपका जो भी रैंक है उस रैंक के हिसाब से वो आपको एक तारीख देंगे, एक समय देंगे, उस तारीख पे उस समय पे आपको डीडीपीओ ऑफिस जाना पड़ेगा और वहां पे अपने डॉक्यूमेंट लेके जाके जो है वेरीफाई करवाने होंगे, ठीक है। तो रैंक के हिसाब से आएगा कि भाई रैंक 1 से 500 अगर है तो इस दिन चले जाओ, ठीक है। रैंक 500 से 1000 है तो इस दिन चले जाओ, तो वो देख लेना है, उसी दिन अपने रैंक के हिसाब से उसी दिन जाना है। ये नहीं कि भाई कभी भी चल लेते हैं, ये सब नहीं चलेगा। तो जब उन्होंने तिथि बताई है उसी समय पे जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं। डॉक्यूमेंट कौन से हैं, वही जो आपने पहले भी इकट्ठे कर रखे होंगे, पहले भी सीईटी के एडमिशन एडमिट कार्ड के टाइम पे या फिलिंग के टाइम पे, है कि नहीं। तो वही है 10th मार्कशीट, ठीक है। 12th मार्कशीट भी आ गई अब तो, 12वीं मार्कशीट, सीईटी एडमिट कार्ड, वो मेंशन्ड होगा वैसे वहां पे, पर ठीक है। अपना स्टडी सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th स्टडी सर्टिफिकेट,
12वीं का स्टडी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसका भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। सो वही बेसिक चीजें, जो वही बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपने पहले भी यूज किए हैं, आधार कार्ड एंड कैटेगरी। ओके, सो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड, ये सारे वेरीफाई होंगे डीडीपीओ ऑफिस में जाके, वहां पे आपको ये करना पड़ेगा। एक बार ये हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा वैसा ही ऑप्शन एंट्री चालू होगा, है ना, ठीक है। सो उसके बाद यहां पे है एंट्री ऑफ ऑप्शंस बाय द एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है, जो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका ऑप्शन एंट्री चालू होगा। ओके, क्या बोल रहा है, ऑप्शन एंट्री मींस बता भी रहा है, इंडिकेशन ऑफ कॉलेज कोर्सेज इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है भाई, समझ में आता है अंग्रेजी श्रेया, ठीक है। तो ऑप्शन एंट्री का मतलब है कि ऑप्शन की एंट्री करनी है, ठीक है, ऑप्शन को भरना है, जैसे अपन वहां पे भर रहे थे वैसे ही अपने को यहाँ पे भी ऑप्शन भरेंगे, वैसे ही कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और ऐड करते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे। ओके, ठीक है। फिर बोल रहा है पब्लिकेशन ऑफ मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यहाँ पे एक मॉक राउंड होता है, उधर 2 मॉक राउंड थे, डिफरेंसेस समझ लो आप, वहां यहाँ पे एक मॉक राउंड होगा, वो डेट शीट आ जाएगी अभी, पर वैसा ही है, आप चॉइसेस भरोगे, एक मॉक राउंड एलोकेशन होगा। ओके, आफ्टर द मॉक राउंड कैंडिडेट्स कैन ऐड और डिलीट और मॉडिफाई, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकते हैं जैसे वहां पे करते थे। उसके बाद क्या होगा, पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, पहला राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा जैसे वहां पे हो रहा था, सेम ही है लगभग सब कुछ। डिफरेंसेस क्या है, वहां पे 2 मॉक थे, यहां पे 1 मॉक है, वहां पे टोटल कितने राउंड थे 6, यहां पे टोटल कितने राउंड होंगे 3, ठीक है 3, दैट इज द डिफरेंस, यहां पे लिखा हुआ है सब कुछ। ओके, तो पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, फर्स्ट राउंड में मिलेगा कुछ, तो फिर से देखिए, फिर से काफी हद तक सेम ही है, यहां पे लिखा हुआ ही है इसलिए मैं वापस पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूं। यहां पे पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, तो फर्स्ट राउंड में सीट मिला तो फिर से क्या, कितनी चॉइस, कितने ऑप्शन है, क्या क्या हो सकता है, 2 चीजें हो सकती हैं, ठीक है, या तो क्या होगा फिर से सीट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, तो वही चीज लिखिए, सीट अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड, सीट नॉट अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड। फिर से जिसको सीट नहीं मिला उसके जीवन में तो क्या है, मजे ही मजे है कि नहीं है, ठीक है, मजे ही मजे लिखा है, देखो उन्होंने भी, सीट नॉट अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड, सीधे किधर जा रहा है वो सेकेंड राउंड, कोई मेहनत नहीं है, सीधे पहुंच गए, सो सीधे सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट। पर जिसको मिला, ठीक है, सीट अलॉटेड जिसको मिला उसको अब क्या करना है, 4 ऑप्शंस हैं, 4 चॉइसेस हैं। अब देखो कुछ सिमिलरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस हैं। जोसा में बनने का बोला था, जिसको सीट मिला उसको 3 काम करने थे, क्या 3 काम करने थे, फीस देनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फ्रीज फ्लोट स्लाइड। यहां पे डॉक्यूमेंट का काम पहले ही हो गया, अब डॉक्यूमेंट का कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके, तो जिसको सीट मिला उसके बाद देखो 4 ऑप्शन है, 4 चीजें वो करेगा, 4 चीजें, क्या 4 चीजें वो करेगा, क्या 4 ऑप्शन है। चॉइस 1, satisfied with the allotted seat, will pay the fees, download the admission order, report to college, not eligible for other rounds of discipline, any discipline, exit। तो समझ पा रहे होगे आप, ये चॉइस 1 जो है यहाँ पे सीटी में, वो तो किसके जैसा है, फ्रीज के जैसा है, जैसा वहां पे फ्रीज था, कि मतलब पसंद आ गया, चाहे फर्स्ट चॉइस हो या 5th चॉइस हो या 10th चॉइस हो, जो भी हो, पसंद आ गया, आगे भाग नहीं लेना है, ठीक है, एग्जिट कर जाएंगे, हो गया अपना काम, आगे के सेकंड राउंड, सेकंड एक्सटेंड राउंड में अपन नहीं जाएंगे, हो गया काम अपना। इसको क्या क्या करना है, इसको क्या क्या करना है, जैसे वहां पे था फ्रीज फ्लोट स्लाइड वो वाली काम, क्या क्या करना है, इस चॉइस 1 वाले को फ्रीज तो कर दिया इसने, ठीक है, फिर क्या करना है, फीस देनी है क्या इसको, फीस नहीं देनी है, फीस तो देनी पड़ेगी ना, ठीक है, सीट भी ले रहा है, फीस भी नहीं देनी, ठीक है, ऐसे थोड़ी चलता है, ठीक है, तो इसको फीस देनी पड़ेगी, विल पे द फीस एंड रिपोर्ट टू कॉलेज, ठीक है, और फिर कॉलेज भी जाना पड़ेगा, ठीक है, फीस तो देनी है, फिर कॉलेज में भी ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, वहां पे जाके, ये नहीं कि भाई फीस तो दे दी पर कॉलेज थोड़ी जाऊंगा, बस काउंसलिंग टाइम पास के लिए कर रहा था, ठीक है, कॉलेज थोड़ी जाना है मेरे को, ये नहीं करना है, फीस देनी है, कॉलेज रिपोर्ट करना है, कॉलेज जाना है, ठीक है, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, इसको और कुछ नहीं करना है। नाउ चॉइस 2 देखो, ये मजेदार है, satisfied but wish to participate in the second round by holding the allotted seat,
शुड नॉट ज्वाइन द कॉलेज बट वेट फॉर द सेकेंड राउंड। तो ये चॉइस 2 किसके जैसा भाई? फ्लोट जैसा है कि नहीं, कि जो सीट अभी मिली है 21st चॉइस से जो भी है वो तो मैं रखूंगा, पर आगे के राउंड्स में भी जाऊंगा, क्या पता इससे ऊपर की सीट मिल जाए। तो ये फ्लोट जैसा है, ये अगर चॉइस 2 सेलेक्ट करेंगे तो इसको क्या करना है, इसको फीस देनी है क्या? नहीं, दिस इज द डिफरेंस। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। वहां पे क्या था, सीट मिली है तो देनी है, फ्रीज करो फ्लोट करो स्लाइड करो, सीट मिला तो फीस देना है। यहां पे फ्रीज वाले को तो फीस देना है, पर इसको चॉइस 2 वाले को, फ्लोट वाले को फीस अभी नहीं देना है, बाद में देंगे, अभी नहीं देना है। ठीक है। चॉइस 3 और भी 2 चॉइसेस हैं। चॉइस 3 फ्रीज फ्लोट हो गया तो स्लाइड आएगा क्या अभी? स्लाइड नहीं, यहां पे कोई स्लाइड वगैरह नहीं होता है। तो चॉइस 3 देखो, नॉट सेटिस्फाइड, मजा नहीं आया, बट विश टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड विदाउट होल्डिंग एनी सीट। इसका मतलब क्या है? सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस देखो, सेकेंड वाला इज प्योरली फ्लोट। ठीक है, कि भाई अभी जो मिला वो तो मेरा रहेगा ही, आगे वाला इससे आगे राउंड्स में इससे बेहतर मिल गया तो वो हो जाएगा। चॉइस 3 में कि ये जो मिला वो तो मेरे को पसंद नहीं आया, वो तो मैं लूंगा ही नहीं। ठीक है, वो तो मैं नहीं ले रहा, पर आगे वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट करूंगा कि आगे वाले राउंड्स में क्या पता इससे बेटर मिल जाए, ऊपर वाला मिल जाए। ठीक है, पर ये वाला नहीं लूंगा। ठीक है, तो आगे वाले राउंड में जा रहा है। ठीक है, गोइंग फर्दर, आगे वाले राउंड्स में जा रहा है, गोइंग फर्दर, बट सीट नॉट एक्सेप्टेड, सीट नहीं ली, तो ये वाली सीट गई। ठीक है, ओके, पर ये आगे जा रहा है, इसको फीस देनी है क्या? नहीं। ठीक है, सीट ही नहीं ली तो फीस क्यों देगा? तो फीस नहीं देनी। ओके, ये हो गया चॉइस 4। चॉइस 4 देखो क्या है, नॉट सेटिस्फाइड एंड नॉट इंटरेस्टेड, विश टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोसेस। ठीक है, ना ही ये संतुष्ट है इंसान, ना इसको कुछ मतलब है। ठीक है ना, इसको कोई मतलब नहीं है, ये मोह माया से उठ चुका है इंसान। ठीक है, इसको कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं लेना है, ये अब हिमालय जाके तपस्या करेगा। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका सीधे क्या हो जाएगा, एग्जिट। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए। ठीक है, तो चॉइस 4 वाला एग्जिट ले लेगा भाई, इसका हो चुका है। चलिए, तो अब बताओ कौन कौन लोग नेक्स्ट राउंड में जाएंगे? फर्स्ट राउंड का कहानी खत्म, कौन कौन लोग नेक्स्ट राउंड में जाएंगे? 2 और 3 वाले। ठीक है, 1 वाले को तो एडमिशन हो गया इसका, तो ठीक है वो गया, और 4 वाले को तो मतलब ही नहीं है, तो केवल जा रहे हैं 2 और 3 वाले। ठीक है, ये सीट लेके जा रहा है, ये सीट बिना लिए जा रहा है, फीस दोनों ने नहीं दी है। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, फिर से वही चीज, सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, अब एक जो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जोसा काउंसलिंग और सीटी काउंसलिंग में, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, आप नीचे देखो क्या लिखा है, सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट, कैंडिडेट्स कैन अल्टर और डिलीट और मॉडिफाई और रीअरेंज द ऑप्शंस, फाइनली सेव्ड ऑप्शंस विल बी यूज्ड फॉर सीट अलॉटमेंट। जोसा मैम ने क्या बोला था, 12 जून 5 बजे घंटी बज जाएगी, उसके बाद कोई बदलाव नहीं होंगे। राउंड 1 के बाद कुछ नहीं कर सकते, राउंड 2 के बाद कुछ नहीं कर सकते, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कुछ नहीं कर सकते। यहां पे इन्होंने विद्यार्थियों को फिर एक मौका दिया है कि अगर पहली बार गलतियां हो गई, पहली बार तुमने ध्यान नहीं दिया, तो फिर फर्स्ट राउंड के बाद, ये फर्स्ट राउंड के बाद हो रहा है, फर्स्ट राउंड के बाद भी तुम क्या क्या कर सकते हो? ध्यान से, आफ्टर फर्स्ट राउंड, आफ्टर फर्स्ट राउंड, ध्यान सुनना, हम क्या क्या कर सकते हैं? हम चॉइसेस जो भी हमने भरी है उनको रीअरेंज, यानी कि ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम उनको डिलीट कर सकते हैं, पर हम उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर डिलीट भी कर सकते हैं, 100 की जगह 50 ही भरनी है तो 50 भर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। अगर पहली बार में तुमने 10 ही भरी, जो भी वो डेडलाइन था, तो उसके बाद तुम एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, एडिशन के नॉट बी डन, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो लोग सीईटी में कर रहे हैं, ध्यान से भरना कि पहले ज़्यादा ही भरो, रीअरेंज करने का फिर भी मौका मिल जाएगा, ऐड करने का बाद में मौका नहीं मिलेगा, तो पहले में ज़्यादा ही भरो। ठीक है, कंजूसी नहीं दिखानी है सीट भरने में। ठीक है, पैसा नहीं लग रहा है कोई, तो ज़्यादा से ज़्यादा भरो। ओके,
ठीक है, सो दिस इज सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड के बाद ये कर सकते हैं, फिर सेकंड राउंड का अलॉटमेंट होगा, पब्लिकेशन ऑफ सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, फिर क्या होगा, फिर से सेम चीज, जिन लोगों को नहीं मिला सीट नॉट अलॉटेड वो क्या होगा, फिर से थर्ड राउंड की तरफ जाएंगे अपने आप, जिनको सीट मिला उनके पास क्या होगा, फिर से ये 4 चॉइसेस, ठीक है। चॉइस 1 क्या है, वही सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गया, ठीक है, संतुष्ट हो गया, पहली बार उसने चॉइस 2 या 3 लिया था, पहली बार उसने चॉइस 2 या 3 लिया था राउंड 1 में, पर दूसरी बार राउंड 2 में वो संतुष्ट हो गया, ठीक है, और संतुष्ट हो गया तो उस बार उसने चॉइस 1 कर दिया, फ्रीज कर दिया, फीस दे दी, एडमिशन हो गया। फिर चॉइस 2 क्या है, अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, ठीक है ना, संतुष्ट नहीं हो रहा है इंसान, तो पहले भी उसने चॉइस 2 चुना फ्लोट, अभी भी चॉइस 2 सुन रहा है, अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, पर अब इस बार उसको क्या करना पड़ेगा, चॉइस 2 वाले को अब इस बार फीस देना पड़ेगा, ठीक है, ये नहीं कि फीस ही नहीं दे रहा है, ये सब नहीं चलता है, पहली बार फीस नहीं दी थी अब तो देनी पड़ेगी, ठीक है, कभी तो देंगे। तो देखो, सेटिस्फाइड बट विश टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड एक्सटेंडेड राउंड बाय होल्डिंग द सीट, पे द फीस, देना है इस बार, शुड नॉट ज्वाइन द कॉलेज, कॉलेज नहीं जाना है, ठीक है, क्लास अटेंड नहीं करने लग जाना है, अगर आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो, ठीक है, हाँ, तो पे द फीस, शुड नॉट ज्वाइन द कॉलेज बट वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड, ओके। चॉइस 3 फिर से क्या है, नॉट सेटिस्फाइड, वैसे सेम, नॉट सेटिस्फाइड बट विश टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड विदाउट होल्डिंग अ सीट, नेक्स्ट राउंड में जाएगा फिर से विदाउट होल्डिंग सीट। और चॉइस 4 क्या है, फिर से वही मुंह माया से उठा हुआ इंसान, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना निकल जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ओके, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट थिंग कम्स, द लास्ट राउंड, जिसको बोलते हैं थर्ड राउंड नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड एक्सटेंडेड राउंड, ओके, सेकेंड एक्सटेंडेड राउंड। इसमें क्या होगा, कैंडिडेट्स कैन अल्टर और मॉडिफाई और अरेंज, फाइनली सेव्ड ऑप्शन विल बी यूज। अच्छा, राउंड 2 के बाद फिर से ये कर सकते हैं, 2 बार मौका मिलेगा भाई गलती सुधारने का, फर्स्ट राउंड के बाद भी कर सकते हो, सेकंड राउंड के बाद भी कर सकते हो, अगेन रीअरेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, फिर से ये करोगे, फाइनल राउंड, सेकंड एक्सटेंडेड राउंड, दैट इज द फाइनल राउंड, सेकंड एक्सटेंडेड राउंड, उसमें सीट अलॉटमेंट होगा, अब उसमें क्या होगा, हाँ, अगर लास्ट राउंड, सेकंड एक्सटेंडेड राउंड, थर्ड राउंड है, उसमें भी नहीं मिला, फिर क्या होगा, फिर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, लास्ट राउंड था ना, उसमें अगर मिला तो फिर से 4 चॉइसेस हैं क्या, नहीं, अब क्या है, अब तो फ्रीज ही करना पड़ेगा, ठीक है, फिर से जिंदगी भर नहीं चलेगा ये, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, लास्ट राउंड में ही मिला तो फ्रीज ही करना पड़ेगा, ऐसा है। और याद रखना, सीईटी में जो सेकंड एक्सटेंडेड राउंड होता है उससे पहले मोस्टली कॉलेजेस चालू हो जाते हैं, जो भी सीईटी से कॉलेजेस हैं कर्नाटका के, वो चालू हो जाते हैं सेकंड राउंड के रिजल्ट के बाद, सेकंड एक्सटेंडेड राउंड के रिजल्ट के पहले, ठीक है। तो उसमें पैनिक नहीं करना है, उसमें घबराना नहीं है, ये नहीं कि यार मैं तो चॉइस 2 या चॉइस 3 लिया है, या चॉइस 2 लिया है मैंने तो फ्लोट किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आगे अच्छा आएगा, आगे कोई बढ़िया मिल जाएगा, पर क्लासेस चालू हो गई, तो क्लासेस चालू हो जाती हैं पर उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ मिस नहीं होता है, ज़्यादा कुछ पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है, तो ये मत सोचना कि बहुत मेरा मिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो लोगों को लग रहा है कि सेकंड एक्सटेंडेड राउंड में बेहतर मिल सकता है, तो चिंता मत करो, सेकंड एक्सटेंडेड राउंड का वेट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। 1 हफ्ते लेट भी जाओगे तो क्लासेस में बहुत कुछ ऐसा लॉस नहीं हो जाता तुम्हारा, ठीक है। तो ये है बेसिक समरी, बाकी चॉइस फिलिंग सेम ही है, सीट अलॉटमेंट तरीका सेम ही है जैसा वहां पे देखा था। बची बात जो हमने यहाँ पे बात की थी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक्स की, तो इसका भी आपको लिंक भेज दिया जाएगा, सीईटी का भी आप देखिए, क्लोजिंग रैंक एंड ओपनिंग रैंक लास्ट 2 सालों का देखिए, सेकंड एक्सटेंडेड राउंड का देखिए, राउंड 1 में अगेन ऊपर जाएगा, क्योंकि राउंड 1 में सब बढ़ देते हैं, ठीक है, राउंड 1 में सब बढ़ देते हैं, सबको मजा आ रहा है, इसका लेट होता है, सब बढ़ देते हैं, ठीक है। वैसे आईआईटी का सीट मिला हुआ है कि नहीं, आईआईटी का सीट मिल चुका है जोसा में, पर फिर भी वो सोच रहे हैं मजे लेते हैं, थोड़ी घुसपैठ करते हैं, है कि नहीं, ठीक है, तो इसलिए राउंड 1 में वो भी भर देते हैं, ओके। और इसीलिए राउंड 1 में शायद आपको हो सकता है ऊपर चॉइस वाला ना मिले, तो राउंड 2 सेकंड एक्सटेंडेड राउंड का हमेशा देखिए, और उसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, 3 तरह के रिजर्वेशन अपन देखे थे, कैटेगरी, एचएसओएस और फीमेल सुपर न्यूमरी। अगेन जब आप ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देख रहे हैं सीईटी में, तो कैटेगरी को ध्यान से देख के करिए, ठीक है। तो पर कैटेगरी इसमें जनरल ओबीसी केवल नहीं है, जैसा आपको होता होगा बहुत सारी कैटेगरी,
ठीक है ना, 2A 2B, उसके हिसाब से आपको अपनी रैंक लिस्ट में देखना पड़ेगा। तो रैंक ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जो होगा उसमें हर कैटेगरी का वो बताएगा कि जनरल का कितना है, 2A कितना है, 2B कितना है, वो सारा उसमें दिखाएगा, उसके हिसाब से आप देखिए। दैट इज फर्स्ट कैटेगरी वाला, ठीक है। दूसरा जो है फीमेल सुपर न्यूमरी, वो भी होता है क्या यहाँ पे? सीईटी में होता है क्या वो? नहीं, ठीक है, सीईटी में फीमेल सुपर न्यूमरी वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सेम चीज चलेगी सबके लिए। फिर तीसरा HSOS, इसमें होता है क्या? होम स्टेट। होम स्टेट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने को 50%? क्यों नहीं मिलेगा क्या? कर्नाटका वाले ही हमें हमें नहीं मिलेगा क्या 50%? ठीक है, ओके ओके, तो कर्नाटका का ही है KCET, तो 100% हमारा ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दिस इज रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स की जानकारी फॉर KCET। चलिए, है ना, तो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन KCET एंड जोसा काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। समझ में आ रहा है क्या सबको यहां तक? चलिए, ओके, आपके कोई सवाल जोसा CET दोनों के बारे में, दोनों से रिलेटेड कुछ सवाल, कुछ शंकाएं, कुछ दुविधा? हाँ, अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है ना। CSAP भी कर रहे हैं, CET भी कर रहे हैं, तो क्या होगा? अब क्या है, टाइमलाइन थोड़ी हमें देखनी पड़ेगी। CET की टाइमलाइन अभी तक आई नहीं, हमें पता नहीं कि CET का कब फर्स्ट राउंड है, कब सेकंड राउंड है, पता नहीं अभी तक। CSAP जहां तक यहाँ दिख रहा है जुलाई लास्ट वीक में होगा, तो हो सकता है कि हाँ, कि आप CET में भी कुछ देख रहे हो, CSAP में भी कुछ देख रहे हो, तो आप सारे ऑप्शंस अपने लिए खुले रखिए। CSAP का काउंसलिंग भी करिए, साथ साथ CET का काउंसलिंग भी करिए, फिर हमें एक निर्णय लेना होगा। मान लो हमें दोनों में से एक ही जगह मिल रहा है, तब तो कुछ निर्णय लेना ही नहीं है। अगर यहाँ पे भी हमें कुछ मिल रहा है CSAP के थ्रू, यहाँ पे भी हमें कुछ मिल रहा है, तो फिर हमें निर्णय लेना पड़ेगा, तो फिर हमें देखना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा जो और थोड़ा सा क्रिटिकल होगा CSAP वाले के बजाय, वो होगा CET और कॉमेड के का, ठीक है, क्योंकि कॉमेड के यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो कॉमेड के काउंसलिंग पहले होगा, CET का काउंसलिंग बाद में होगा। अब कॉमेड के का रैंक खैर आया नहीं है अभी तक, रैंक जब आएगा तब आपको पता लगेगा कि आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता लास्ट ईयर को ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के हिसाब से। पर उसमें आपको थोड़ा एक निर्णय लेना पड़ेगा कि CET के हिसाब से हमें क्या क्या मिल रहा है, कॉमेड के हिसाब से हमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। और फीस में डिफरेंस जो है CET और कॉमेड के का, वो अच्छा खासा है ना, जो कि आप देख सकते हैं। CET और कॉमेड के का फीस डिफरेंस है, दैट इज अराउंड 2.5 टाइम्स 3 टाइम्स जो भी है। तो आप देखिए कि इस कॉमेड के थ्रू जो हमें मिल रहे हैं, ठीक है, और CET के थ्रू जो हमें मिल रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि CET का काउंसलिंग बाद में होगा, तो कॉमेड के का वो सीट रखना है या फिर CET के लिए वेट करना है और CET का करना है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है ना। तो वो सब रैंक के बेसिस पे ही है, कोई उसका एक फिक्स आंसर नहीं है। CET के हिसाब से आपको क्या क्या मिल रहा है, कॉमेड के हिसाब से आपको क्या क्या मिल रहा है, वही चीज़ उसका निर्णय बताएगी। तो वो इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कशन होगा, है ना। अगली चीज़, ये तो जनरल सेशन था। अभी अगले कुछ दिनों में खासकर जोसा के लिए, क्योंकि CET का तो चलो अर्जेंट नहीं है, जोसा का तो अभी अर्जेंट ही है, काम पे लग जाना है, जिसको भी जो भी जोसा का रजिस्ट्रेशन करने वाला है, कल से ही काम पे लग जाना है, 9 दिन है बस, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो कल से ही काम पे लग जाना है, रिसर्च पे लग जाना है, शोध पे लग जाना है। सब किसी के लिए कोई सबके लिए सेम हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सबका रैंक अलग है, सबके लिए जो कॉलेजेस मिलेंगे ना मिलेंगे वो सबके लिए अलग है। इसीलिए आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे बातचीत करो, ठीक है, मैसेज करो, कॉल करो, इधर आके मिलो। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्लॉट्स भी बना दिए थे विद्यार्थियों के, कि बहुत सारे विद्यार्थी थे कि यार हाँ तू इतने बजे आ जा, तू इतने बजे आ जा, तू इतने बजे आ जा। फिर बैठ के हम लोग डिसाइड करते थे ऊपर नीचे क्या प्रायोरिटी करनी है, किसको ऊपर रखना है, किसके नीचे रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो वो भी हम करते थे। तो वो इंडिविजुअल लेवल पे ही हो सकता है, वो जनरल लेवल पे हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सबका रैंक अलग है। तो वो आपकी जिम्मेदारी, आप बात करो, फटाफट कॉल करो, मैसेज करो, आके यहाँ पे मिलो, ठीक है। कॉल पे भी थोड़ा बहुत, मैसेज पे तो नहीं हो पाएगा, कॉल पे करो, या मोस्ट लाइकली यहाँ पे आके करो तो जितना बेहतर है। वो इंडिविजुअल लेवल पे हम बातचीत करेंगे। उससे पहले विद्यार्थी को जो काम करना है, अगले 2 दिन में विद्यार्थी जो भी जोसा का कर रहे हैं, अगले 2 दिन में, यानी कि वेडनेसडे थर्सडे तक शाम तक तुम्हारा ये काम हो जाना चाहिए। क्या काम हो जाना चाहिए? सबको अपना अपना रैंक पता है, सबको अपनी अपनी कैटेगरी पता है, उसके हिसाब से तुम देख लो कि तुम्हें क्या क्या मिल सकता है। 3 लिस्ट तुम्हारी बनेंगी, ठीक है, भरेंगे तो हम सब कुछ, देखो, पर 3 लिस्ट बनेंगी। लिस्ट 1 जो कि हमारे रैंक से बहुत दूर है, मिलने का चांस शायद है ही नहीं, ठीक है ना। मेरा रैंक 25,000 है, पर वो तो 5,000 पे बंद हो रहा है, वो 7,000 पे बंद हो रहा है, वो 8,000 पे बंद हो रहा है, तो दैट इज लिस्ट 1, जो बहुत, तो भरने को भर देंगे, कुछ जा नहीं रहा है,
पर वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उसके कम है, उसके कट ऑफ बहुत ऊपर है। लिस्ट टू जो कि 50-50 है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। अगर मेरा रैंक 25,000 है तो जिनका भी क्लोजिंग रैंक कुछ 20-21 हज़ार से लेके 28-30 हज़ार है ना, 3-4 हज़ार इधर प्लस माइनस, 3-4 हज़ार इधर प्लस माइनस, ठीक है, तो वो वाले लिस्ट 2 में है, जो मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लिस्ट 3 जो आसानी से मिल जाएंगे, सीईटी में भी सेम चीज़ करनी है, जेई में भी सेम चीज़ करनी है, लिस्ट 3 जो आसानी से मिल जाएंगे, है ना। तो लिस्ट 1 जो बहुत मुश्किल है, लिस्ट 3 आसानी से मिल जाएंगे, लिस्ट 2 जो 50-50 है, और लिस्ट 2 सबसे इंपॉर्टेंट होगा। लिस्ट 2 का प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। लिस्ट 1 में तो नहीं मिल रहा है, कुछ भी कर दो, लिस्ट 3 में मिल ही रहे हैं सारे, कुछ भी कर दो, नहीं उसमें भी ध्यान से देखना है लिस्ट 3 में, बट लिस्ट 2 इज द मोस्ट क्रूशियल, क्योंकि लिस्ट 2 में तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो लिस्ट 2 में क्या करना है वो देखना पड़ेगा अपने को डिस्कस करके, पर उससे पहले तुम्हारा काम है ये 3 लिस्ट बनाना अपने हिसाब से, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ये बना के तैयार रहो। ये बना के तैयार रह के तुम यहाँ पे आओगे तब हम डिस्कस कर पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके अलावा कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना है, दैट इज क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? हाँ, किसी भी तरह का ऑनलाइन जानकारी पे भरोसा मत करिए, ठीक है। विद्यार्थी बहुत करते हैं ये, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है, ठीक है, तो ऑनलाइन बड़ी अच्छी जानकारी मिल रही है तुम्हें, तो ऑनलाइन जानकारी पे भरोसा मत करिए कि ये कॉलेज अच्छा है, ये अच्छा है, ब्रांच अच्छा है, वो अच्छा है, ये सब ऐसे ही होता है, ठीक है ना। राज की बात बताता हूँ तुम्हें, कोई भी किसी भी तरह का कॉलेज का डिटर्मिनेशन के लिए ना ही कोई रैंकिंग देखे, ठीक है, और ना ही कोई ऑनलाइन जानकारी का जो है सहारा ले। किसी भी तरह की रैंकिंग, चाहे तुम सीडी के लिए देख रहे हो या जोसा के लिए देख रहे हो, किसी भी तरह की रैंकिंग का प्रयोग मत कीजिए। कोई एनआईआरएफ रैंकिंग, ठीक है, कोई जो है वर्ल्ड रैंकिंग, कोई ये रैंकिंग आजकल ऑथेंटिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। भारतीय रैंकिंग छोड़ो, भारतीय रैंकिंग तो ऐसी हैं जो बहुत सारी रैंकिंग्स आईआईटीज जो है वो बाइकआउट कर चुके हैं कि भाई हमें इन रैंकिंग का हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है, क्योंकि ये रैंकिंग जो है वो ऑथेंटिक है ही नहीं, वो जेन्युइन है ही नहीं, सब पैसे का खेल है। भारतीय रैंकिंग तो छोड़ो, विश्व की जो सबसे फेमस या सबसे बड़ी बड़ी प्रसिद्ध रैंकिंग्स हैं वो भी आजकल प्योरली इनऑथेंटिक हैं। सबसे मतलब कुछ सालों पहले जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक या सबसे ज़्यादा अच्छी रैंकिंग पूरे विश्व भर में मानी जाती थी, जिसके हिसाब से तुम्हें न्यूज़पेपर में दिखता होगा कि भाई आईआईटी दिल्ली की ये रैंक आई विश्व में, आईआईटी बॉम्बे की ये रैंक आई विश्व में, आईएससी की ये रैंक आई, इंडिया के 4 कॉलेज 200 के अंदर आए, ये सब न्यूज़पेपर में आता था नहीं आता था। तो ये सब होती है वर्ल्ड रैंकिंग्स, ठीक है। उनमें सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध कौन सी है? क्यूएस रैंकिंग्स। और क्यूएस रैंकिंग्स का सच क्या है? ये सबसे प्रसिद्ध हैं कहने को विश्व की। एंड क्यूएस रैंकिंग्स, वी रामगोपाल राव वॉज आर डायरेक्टर ऑफ आईआईटी दिल्ली टिल 2000, जब हम पढ़ते थे तब बहुत ही शानदार इंसान, ठीक है, बहुत ही बड़े इंसान। सो वी रामगोपाल राव वॉज द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी दिल्ली 2015 से 2023 तक, अभी 1-2 साल पहले ही उनका टेन्योर खत्म हुआ है, अभी वो हैं वाइस चांसलर ऑफ बिट्स पिलानी। सो ही रिवील्ड पब्लिकली कि क्या होता है इनमें। पहली बात तो ये रैंकिंग का आप वेटेज देखिए कि रैंकिंग जब मिलती है तो वेटेज क्या होता है, किस चीज़ का कितना वेटेज है, और मेजॉरिटी वेटेज इज फॉर रैंडम सब्जेक्टिव थिंग्स। बहुत सारी रैंकिंग में 40% वेटेज जो है, रैंकिंग जो आएगी उसका 40% वेटेज किसको दिया है? कॉलेज रेपुटेशन, ठीक है। अभी कॉलेज रेपुटेशन क्या होता है? कॉलेज रेपुटेशन कौन डिसाइड कर रहा है? कौन बता रहा है कॉलेज रेपुटेशन क्या होगा? सो कॉलेज रेपुटेशन इज डिटरमिन्ड बाय अदर कॉलेजेस डायरेक्टर्स। जो बाकी कॉलेज के डायरेक्टर होते हैं वो बताते हैं, वो रेट करते हैं बाकी कॉलेजेस को इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन। सो वी रामगोपाल राव आर डायरेक्टर यूज्ड टू गेट ईमेल्स, उनको ईमेल आते थे हांगकांग के, सिंगापुर के यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्टर्स के, कि आप कृपया हमारे कॉलेज को रेपुटेशन में अच्छा वो दीजिए, नंबर दीजिए, उसके बदले में हम इतना मॉनेटरी ट्रेड जो है वो या व्यापार जो है, बिजनेस जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन सर्च, वी रामगोपाल राव ने बहुत पब्लिकली एक्सपोज किया है ये सब रैंकिंग्स को फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। सो ये सब होता है। तो किसी भी तरह के भारतीय, किसी भी तरह के विश्व रैंकिंग पर भरोसा मत कीजिए, किसी भी तरह की ऑनलाइन जानकारी पर भरोसा मत रखिए। अगर आपको करना ही है शोध, अगर आपको करना ही है रिसर्च, 100% जानकारी तो आप कभी हासिल नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना ही है तो आप लोगों से, जो लोग जुड़े हुए हैं उस कॉलेज से,
ठीक है, या पढ़े हुए हैं, उनसे फिर भी जानकारी हासिल कर सकते हो। बहुत सारे हमारे कॉलेज, बहुत सारे हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, सीनियर्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, आईआईटीज़ में भी हैं, एनआईटीज़ में भी हैं, सीईटी के थ्रू कॉलेजेस में भी हैं, सब में हैं, तो उनसे जानकारी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकते हो, जो बच्चे अभी पढ़े हैं या जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं। ठीक है, अभी अभी बहुत पुराने वाले इसमें डिफरेंस आ सकता हो, 20 साल पहले पास आउट हुए हैं तो उनसे पूछने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, पर जो रिसेंट पास आउट हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं वो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता सकते हैं। या आपके कोई और जानकार हों जो बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या प्रोफेसर जो उन कॉलेज में पढ़ा चुके हैं या पढ़ा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, दे कैन गिव अ मच बेटर आइडिया देन ये कोई भी ऑनलाइन रैंकिंग्स वगैरह। तो इन चीज़ों पे कुछ भी विश्वास मत कीजिए, ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक चीज़ की चॉइस फिलिंग के टाइम पे विश्वास रख के चॉइस फिलिंग कीजिए, कोई डर का माहौल लेके चॉइस फिलिंग नहीं करना है, कोई अनसर्टेनिटी, देखो अनसर्टेनिटी तो खत्म नहीं होगी जीवन में, ठीक है, विद्यार्थी जीवन आगे भी कभी भी अनसर्टेनिटी कभी भी खत्म नहीं होने वाली, कभी खत्म नहीं होने वाली। तो अनसर्टेनिटी के बेसिस पे निर्णय मत लीजिए, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि यार सीईटी का काउंसलिंग डिले होता है, और सीईटी का काउंसलिंग डिले होता है तो बहुत सारे अभी पेरेंट्स को ऑलरेडी कॉल आना चालू हो गए होंगे प्राइवेट कॉलेजेस के, है ना, कि एडमिशन चालू हो गया है, सीट्स भर रही हैं, 4 सीटें ही बची हैं, फटाफट ले लो, है ना। आना चालू हो गए होंगे, नहीं आएंगे, आए हैं तो आगे आ जाएंगे। प्राइवेट कॉलेजेस का ये सब जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, पर ये सब चीज़ों में बहकावे में मत आइए, और ना ही आप कहीं पे भी अपनी डिटेल्स डालिए ऑनलाइन। करना है कॉमेडी के काउंसलिंग करना है, ऑफिशियल जब चालू होगा ऑफिशियल साइट पे करो, सीईटी का जब होगा केईए साइट पे आ जाएगा, ऑफिशियल साइट पे करो। किसी भी रैंडम साइट पे अपना डिटेल्स नहीं डालना, ठीक है। थोड़ा सीरियसली बोल रहा हूं मैं इस चीज़ को, उसका एक कारण है, ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम नहीं बोली थी, और मैं बताया था कुछ विद्यार्थियों को पहले भी कि लास्ट ईयर की ही बात है, अभी जनवरी की ही बात है। सीईटी के थ्रू कॉलेजेस, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, नाम तो नहीं लूंगा मैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, बैंगलोर के 4 कॉलेजेस की बात है ये। तो बैंगलोर के 4 कॉलेजेस थ्रू जो इनका सीईटी के थ्रू एडमिशन होता है, उनमें ऐसा हुआ था कि उन्होंने 52 स्टूडेंट्स ऐसे थे 2023 में जिन्होंने सीईटी लिखा था, 52 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका उन्होंने पब्लिश कर दिया, या जिनका उन्होंने उनका कहीं से डिटेल मिल गया। आजकल डिटेल्स मिलना, आधार वाधार मिलना, आपका डिटेल्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो डिटेल्स मिल गया उनको, और वो ऐसा जो है प्रमोट कर रहे थे कि ये 52 बच्चे हमारे यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं, और वो सारे बच्चे ऐसे थे जिनका सीईटी रैंक बहुत अच्छा अच्छा था, ठीक है, विद इन 1000 रैंक था, बहुत अच्छा अच्छा रैंक था, उसके लिए वो प्रमोट कर रहे थे कि ये हमारे एडमिशन ले चुके हैं। बल्कि सच्चाई में वो बच्चे वहाँ पे एडमिशन नहीं लिए थे, वो बच्चे आईआईटी एनआईटी में लिए थे। उसमें से 2 बच्चे हमारे ही सिनर्जी के थे, आप लोग जानते भी हैं, अमोघ सिद्धू और अदिति बागेवाड़ी, जानते हैं सब। तो अमोघ सिद्धू एंड अदिति बागेवाड़ी, उनका 1000 के अंदर रैंक था, बहुत अच्छा रैंक था, एंड उनका विदाउट, उनको पता भी नहीं, अमोघ सिद्धू को पता भी नहीं, अदिति को पता भी नहीं है, उन्होंने सीईटी की काउंसलिंग तक नहीं भरी, क्योंकि उनको पहले ही जोसा के थ्रू आईआईटी मिल गया था, ठीक है। तो उन्होंने सीईटी की काउंसलिंग तक नहीं भरी है, ना ही इन कॉलेजेस पे जाके कुछ किया है, पर फिर भी किसी इलीगल तरीके से वो दिखा रहे हैं कि इन बच्चों ने हमारे एडमिशन ले लिया, और उनको नाम, उनका नाम यूज़ करके वो बाकी एडमिशन्स जो हैं वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन फिर ये मामला चला गया था किसी सरकारी ऑफिसर को, इस बारे में पता लग गया था कि ये कॉलेजेस ऐसे कर रहे हैं, और उनको, सरकारी ऑफिसर्स को ये लगा कि इन बच्चों ने या इन पेरेंट्स ने पैसे के लिए ये किया है, कि इन पेरेंट्स ने पैसे ले लिए हैं और पैसे लेके ये अपना नाम दे रहे हैं कि हाँ भाई आप हमारा नाम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो अमोघ सिद्धू वॉज कॉल्ड फ्रॉम कानपुर टू बैंगलोर पुलिस स्टेशन में, अदिति वॉज कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर पुलिस स्टेशन में टू गिव अ स्टेटमेंट कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सो ये सब थोड़े सीरियस मैटर हैं, आप लोग बस थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हटाने के लिए इधर उधर अपना डेटा कहीं मत डालिए। सीईटी का ऑनलाइन प्रोसीजर है, काउंसलिंग का ऑनलाइन प्रोसीजर है, एक ही साइट है, जोसा का एक ही साइट है, वहीं पे सब कुछ होता है, ठीक है। तो बाकी कुछ जल्दबाजी मत कीजिए, है ना। कॉल्स आ रहे होंगे मैनेजमेंट सीट के, मैनेजमेंट सीट 6 महीने बाद भी मिल जाएगा, मैनेजमेंट सीट कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना, वो मिल जाता है बाद में भी, ठीक है। सो ये मत सोचो कि यार रैंक थोड़ा पीछे आ गया सीईटी में, है ना, तो क्या करूं अभी, वो घबराहट में मत रहो, जो है बढ़िया वो मिल जाएगा। सो फियरफुल रह के डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। और किसी जो है समाज के या इधर उधर के प्रभाव में आके डिसीजन नहीं लेना है, पूरा अपना अच्छा रिसर्च करना है और फिर उसके हिसाब से निर्णय लेने हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ओके,
ठीक है, और that's it, यही है मेन चीज़ें। तो बाकी इसके अलावा और कोई सवाल और कोई दुविधा किसी के मन में? चलिए, ये सवाल हमेशा आता है, ब्रांच एंड कॉलेज चॉइस किस किस का सवाल है ये? कितने कितने लोग? अच्छा, देखिए इसका जवाब एक अच्छी दुनिया में इसका एक सीधा जवाब होता, पर इसका जवाब कर्नाटका में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। अगर मैं राजस्थान में होता या नॉर्थ में होता तो इसका क्लियर जवाब है, एंड क्लियर जवाब लोगों को बता दिया, वहाँ पे कोई बताने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉलेज हैज़ टू बी ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर ब्रांच। ठीक है, दैट इज अ क्लियर कट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लियर कट आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सबके लिए ये आंसर थोड़ा अलग है, क्योंकि बहुत सारे लोग जोसा के थ्रू आईटीज़ में देखेंगे, बहुत सारे लोग एनआईटीज़ में देखेंगे, बहुत सारे लोग सीईटी के थ्रू देखेंगे, ऐसा है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ये चीज़ वेरी करती है। हालांकि मोटे मोटे लेवल पे दिस इज द आंसर, बट स्टिल खासकर सीईटी के लिए दिस आंसर विल वेरी। जो लोग जोसा के थ्रू कर रहे हैं और जिन लोगों को आईआईटी एनआईटी मिलने का चांस है, सबको पता है, उसमें ये जवाब रहेगा। ठीक है, कि कॉलेज ओवर ब्रांच। उसका कारण मैं बताता हूँ कि जैसे जैसे आप कॉलेजेस में जाते हैं, मतलब जैसे जैसे आप सर्वोच्च कॉलेज पे जाएंगे, सर्वोच्च कॉलेज का मतलब क्या होता है? कोई कॉलेज अच्छा कब माना जाएगा? कोई कॉलेज सच में अच्छा कब माना जाएगा? जब उसका हर डिपार्टमेंट अच्छा है ना। ठीक है, तभी तो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तभी तो। अगर एक चीज़ अच्छी नहीं है तो फिर अच्छा कैसे माना जाएगा? अगर हम यहाँ पे बोले हैं कि भाई सिनर्जी में फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर फिजिक्स में मैकेनिक्स तो अच्छा पढ़ा दिया, पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बहुत खराब पढ़ाया। ठीक है, ऑर्गेनिक तो अच्छी पढ़ा दी, पर इनऑर्गेनिक बहुत खराब पढ़ाई, है ना। कैलकुलस तो अच्छी पढ़ा दी, पर अलजेब्रा बहुत खराब पढ़ाई। तो वो अच्छा मानोगे क्या आप लोग? तो वो अच्छा नहीं है ना। दैट इज जस्ट, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अच्छा कॉलेज जो स्पेशली इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस है ना, आईआईटीज वगैरह, उनमें देर इज टेक्निकली नो डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। कोई फर्क नहीं, जाके देख लो आप आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, कोई फर्क नहीं है वहाँ पे। ठीक है, रैंक का फर्क होगा कि हाँ कंप्यूटर साइंस में ऊपर वाले जाएंगे और टेक्सटाइल में थोड़ा जो है रैंक्स पीछे वाले होंगे, पर दैट डज नॉट मेक ए डिफरेंस इन द ब्रांच। प्रोफेसर्स वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, अपॉर्चुनिटीज वाइज कोई डिफरेंस नहीं, सब कुछ बराबर है। ठीक है ना। पर इतने सारे 800 बच्चों का क्लासमेट्स थे, हम लोग ग्रुप था, हर डिपार्टमेंट में इतने सारे बच्चे थे, एंड उस समय पे भी कोई डिफरेंस नहीं था, आज के डेट में भी कोई डिफरेंस नहीं। कोई डिफरेंस आप क्रिएट कर ही नहीं सकते, ऐसा है। ठीक है, सेम थिंग इज ट्रू फॉर आईटी, सेम थिंग इज ट्रू फॉर एनआईटी। सो दैट इज वाई आईटीज एनआईटीज में जब आपको मिल रहा है तो कॉलेज शुड ऑलवेज बी प्रेफर्ड ओवर ब्रांच। अब कॉलेज आपको कैसे पता लगे कौन अच्छा है कौन खराब है? कुछ खराब नहीं है, बस ये है कि कॉलेज को अच्छा बनने के लिए समय लगता है। आप फिजिक्स में मैथ्स पढ़ना लगे हैं, आप पहले 2 दिन में अच्छा नहीं बन जाएंगे, आपको समय लगेगा। आप मेहनत कर भी रहे हो तो आपको समय लगेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भाई आईटी धारवाड़ खराब है, आईटी धारवाड़ भी अच्छा बनेगा, पर उसको समय लगेगा। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। सो दैट इज वाई आईआईटीज में अगर बात करें, सेम थिंग एनआईटीज का भी मैं आऊंगा। फर्स्ट थिंग विल बी ओल्ड आईआईटीज, फर्स्ट टॉप मोस्ट कॉलेजेस विल बी ओल्ड आईआईटी। ओल्ड आईआईटी पता है सबको कौन से? बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, गुवाहाटी, ये 7 हैं। ठीक है, ये 7 ओल्ड आईआईटीज हैं। अब इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ना। इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ये नहीं बोलना है कि यार हाँ रैंकिंग नहीं देखनी है, कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड नहीं करना है। ये दूसरी चीज़, डोंट जज अ कॉलेज बाय रैंकिंग, डोंट जज अ कॉलेज बाय कट ऑफ। ठीक है, लोग बोलते हैं बॉम्बे दिल्ली का कट ऑफ तो ऊपर जा रहा है सर, है ना, कानपुर का खड़गपुर का तो नीचे है थोड़ा, तो बॉम्बे दिल्ली तो अच्छा है। ये क्या बात हुई? बॉम्बे दिल्ली का कट ऑफ क्यों ऊपर है पता है? कानपुर खड़गपुर के कंपैरिजन में इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा है। किसने बता दिया वो अच्छा है? इसलिए क्योंकि वो बड़ा शहर है। ठीक है, और दिल्ली मुंबई में या उसके आसपास वैसे भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसके आसपास के लोग जो होते हैं वो एग्जाम देने वाले बहुत सारे होते हैं। ठीक है, क्लियर करने वाले बहुत सारे होते हैं, तो वो आसपास वो सोचते हैं मैं उतना दूर थोड़ी जाऊँगा कानपुर, या इतना दूर थोड़ी जाऊँगा खड़गपुर, वो दिल्ली ले लेते हैं, मुंबई ले लेते हैं। ठीक है, हमारे टाइम पे क्यों लोग लेते थे? हमारे टाइम पे बॉम्बे का क्यों इतना वो था? हमारे टाइम पे लोग क्या बोलते थे पता है? सच बात बता रहा हूँ, लोग क्या बोलते थे, मैं नहीं बोल रहा हूँ सही है, विद्यार्थी में हमारे क्लासमेट्स या हमारे सीनियर क्या बोलते थे कि बॉम्बे जाऊँगा। क्यों? दिल्ली कानपुर में तो पढ़ाई करनी पड़ती है, दिल्ली कानपुर में बहुत स्ट्रिक्ट है, सुना है यार। ठीक है, मद्रास तो दूर हो जाता है,
दिल्ली कानपुर में बहुत स्ट्रिक्ट है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा सुनने में आया। एकेडमिक करिकुलम बहुत खतरनाक है। बॉम्बे में मस्ती होती है, मस्ती करूँगा, ठीक है। 2 साल बहुत पढ़ाई की है मैं, अब मेरा मस्ती का टाइम है, बॉम्बे में मस्ती करूँगा। आसानी से CGPA आ जाता है, आसानी से ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये था रीज़न लोगों के बॉम्बे लेने का, या और बड़ा शहर, ये था रीज़न लोगों के, इसलिए कट ऑफ ऊपर जाता है, नॉट बिकॉज वो अच्छे हैं। बहुत कम चीज़ें होंगी जो इन 7 कॉलेजेस को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगी। कुछ चीज़ों में कोई एक कॉलेज बेहतर होगा, कुछ चीज़ों में कोई दूसरा कॉलेज बेहतर होगा, है ना, ठीक है। तो आप डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते, और जितना अभी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उसमें भी हम डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते। आप डिसीजन लेना है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। जो है मम्मियों का रहता है कि ये तो बहुत दूर है, ठीक है ना, इधर गर्मी बहुत पड़ती है, इधर ठंड बहुत पड़ती है, बीमार हो जाएगा, बीमार हो जाएगी, ठीक है। ये है रीजंस, चलो ठीक है, मतलब फिर भी इतना ज़्यादा वो भी नहीं होना है, ठीक है, भावनाओं में बह भी नहीं जाना है, पर फिर भी दिस इज जस्ट पर्सनल प्रायोरिटी। पर ये रीज़न कि ये वाला अच्छा, ये वाला अच्छा नहीं है, सो तो दीज 7 IITs आर ओल्ड, 1960s के हैं, तो दैट इज वाई दे आर द बेस्ट। नेक्स्ट Tier 2 इज IIT मंडी, IIT रोपड़, IIT जोधपुर, ठीक है, IIT हैदराबाद। ये सब 2009 में स्टार्ट हुए हैं, तो इनको भी थोड़ा टाइम हो गया, ठीक है, पर थोड़ा और समय लगेगा। एंड द नेक्स्ट जो सबसे नए हैं 2017-18 वाले, दैट इज IIT धारवाड़, IIT तिरुपति, IIT पलक्कड़, ये सब, ठीक है। सो दैट इज वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। सो इनमें आपको ऑलवेज कॉलेज ओवर ब्रांच प्रेफर करना है। सेम आंसर इज देयर फॉर NITs। NITs में भी कुछ हैं जो बहुत पुराने NITs हैं, सूरत कल हो गया, वारंगल हो गया, त्रिची हो गया, ठीक है ना, नागपुर हो गया है, सूरत हो गया, ये सब NIT का नाम बाद में दिया होगा, पर ये कॉलेजेस बहुत पहले से हैं, ठीक है। बट देर आर न्यू NITs ऑल्सो, ठीक है। गोवा हो गया, और कहाँ कौन सा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में हो गया, बहुत सारे, उत्तराखंड है। सो बहुत सारे न्यू NITs में, सो योर प्रेफरेंस शुड बी ओल्ड NITs ओवर न्यू NITs, ठीक है। ये नहीं कि हाँ गोवा तो पास में है, ठीक है ना, 2 घंटे में आना जाना हो जाएगा, ठीक है, गोवा चलते हैं, ठीक है ठीक है। तो ये सब नहीं देखना है, थोड़ा सा जो है ये करना है, कॉलेज ओवर ब्रांच। बट दिस इज द रीजन फॉर, दिस इज आंसर फॉर IIT NIT। CET की जहाँ तक बात है, देखो आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे पास कोई क्लियर आंसर नहीं है इसका, किसी के पास भी क्लियर आंसर नहीं है इसका। CET में यू हैव टू लुक एट द कॉम्बिनेशन, कॉलेज प्लस ब्रांच कॉम्बिनेशन, और फिर आपको थोड़ा शोध करना है, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं। अगेन द आंसर रिमेन्स द सेम, बेस्ट वहाँ पे आप कॉलेज प्रेफर कीजिए जहाँ पे हर ब्रांच अच्छा है, ठीक है, हर ब्रांच को इक्वली इंपॉर्टेंस है, हर ब्रांच में जो है अच्छा जो है इज्जत दे के वो कर रहे हैं, दैट इज वो सबसे बड़ा आपको बढ़िया आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है ना। आजकल मतलब CET के थ्रू भी बहुत सारे जो कॉलेजेस जो एक्चुअली अच्छे कॉलेजेस हैं, जो आप बोलोगे यहाँ CET के थ्रू ये टॉप 3-4 कॉलेज हैं, पर द प्रॉब्लम इज वो कॉलेज की तरफ से ही अब ऐसा हो रहा है, कॉलेज की तरफ से ऐसे गलती हो रही है, दे आर थिंकिंग वेरी शॉर्ट टर्म, एवरीवन इज थिंकिंग शॉर्ट टर्म, सब लोग छोटी सोच रखे हैं अभी, ठीक है ना। यह है कलयुग का जमाना, ठीक है, कलयुग में कोई लंबा नहीं सोच रहा है, सब छोटा सोच रहा है। सो हमारे टाइम पे बस ऐसा था कि हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस, एवरीवन वाज फोकसिंग टू मच ऑन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच, कि ये तो बहुत बढ़िया है, इसका डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। पर इसका डिमांड उस समय ज़्यादा था क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज उभर रही थी। अभी समय चेंज हो गया, राइट नाउ कंप्यूटर साइंस का डिमांड ज़्यादा है ना। एंड क्योंकि राइट नाउ कंप्यूटर साइंस का डिमांड ज़्यादा है, इसलिए ऑब्वियसली वहाँ पे जॉब्स भी ज़्यादा होंगी, ठीक है, सब कुछ ज़्यादा होगा। पर क्या 10 साल बाद भी यही होगा? किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है ना। नो वन नोस कि क्या होने वाला है, क्या किस तरह से दुनिया बदलने वाली है, क्या डिमांड बढ़ने वाली है, क्या डिमांड कम होने वाली है। सो दैट इज वाई कॉलेजेस आर ऑल्सो थिंकिंग शॉर्ट टर्म, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो थिंकिंग शॉर्ट टर्म कि कंप्यूटर साइंस में अच्छा होता है, और कॉलेजेस भी ये चीज़ रीइंफोर्स कर रहे हैं क्योंकि उनको भी डिमांड को फुलफिल करना है, तो नए नए लेके आ रहे हैं प्रोग्राम्स, ठीक है। कंप्यूटर साइंस विद AI, ठीक है, 40 सीट और आ गई, है ना। कंप्यूटर साइंस विद जो है मशीन लर्निंग, 40 सीट और आ गई, है ना, बढ़िया है, सीटें भर रही है फुल। और वहीं पे वो दूसरे ब्रांचेस की सीट कॉलेज खुद ही कम कर रहा है, कॉलेज खुद ही उस पर फोकस नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी कॉलेज, बट दिस इज ट्रू फॉर जो है सम कॉलेजेस जो ऐसा कर रहे हैं एक्चुअली, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फुलफिल द डिमांड की सीट्स भरें हमारी। सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, जो अच्छी चीज़ नहीं है जो वो कर रहे हैं, है ना, क्योंकि पता नहीं कब चेंज हो जाएगी दुनिया, और कब चेंज हो जाएगी तो कब क्या होगा पता नहीं। सो दैट इज़ वाई पेरेंट्स बहुत सारे ये सवाल पूछते हैं, ज़्यादा पेरेंट्स ही पूछते हैं सवाल कि सर आप तो ये बताओ कि जो अगले कुछ सालों में किसका स्कोप है ठीक है, स्कोप किसका है, उधर ही भेज देंगे, है ना, उधर ही भेज देंगे तो ये आगे निकल जाएगा, ठीक है।
और आंसर जो है इसका वो ऐसा होता है, स्कोप कभी किसी फील्ड का नहीं होता है, स्कोप हमेशा इंसान का होता है। अगर इंसान में वो काबिलियत है ना, तो कहीं से भी कुछ भी किसी भी चीज़ में निकाल देगा। और इंसान में वो काबिलियत नहीं है, तो आप कुछ भी उसको आईआईटी की डिग्री दे दो, कुछ भी कर दो, वो आगे जाके कुछ नहीं करेगा। तो इंसान अपना स्कोप बनाता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल। अगर आप स्कोप के पीछे भाग रहे हो तो यू वांट एक्सटर्नल थिंग्स, मेरे को बाहरी परिस्थितियां ऐसी मिल जाएं कि मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊं। पर क्या बाहरी परिस्थितियां अच्छी मिलने से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं क्या? ये सीखा है क्या अपने 2 सालों में? ये सीखा है क्या? नहीं। बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो यार, अगर अंदर जीत हासिल कर ली अपन ने, अगर अंदर हम मजबूत इंसान बन गए, किसी भी परिस्थिति में आगे निकल जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में आगे निकल जाएंगे। किसी भी कॉलेज से पढ़ें, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, कोई कॉलेज भी हो, या कोई कॉलेज नहीं भी जा पाए, ठीक है, डिग्री नहीं भी मिल पाई, तो भी अगर अपने अंदर वो शक्ति है तो बड़े काम करके निकल जाएंगे। और नहीं है वो एटीट्यूड, नहीं है वो माइंडसेट, तो किसी भी आईआईटी की डिग्री कुछ भी नहीं कर सकती। ये चीज़ याद रखना। तो आप एक्सटर्नल चीज़ों के पीछे मत भागिए, एक्सटर्नल स्कोप, एक्सटर्नल डिग्रीज के पीछे मत भागिए कि ऐसा कुछ मेरे को बाहरी रूप में मिल जाए जो मेरा भविष्य सिक्योर कर दे। कोई बाहरी रूप में चीज़ आपका भविष्य सिक्योर नहीं कर सकती। आप ये सोचिए कि मैं भीतरी रूप से, अपने अंदर रूप से क्या परिवर्तन लेके आऊं, अपने अंदर क्या बदलाव लेके आऊं, अपना माइंडसेट कैसे बदलूं कि मैं कहीं पे भी जाऊं मेरे को कभी अपने भविष्य की चिंता ही ना करना पड़े। कोई भी कॉलेज हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिग्री हो, मेरे को अपने भविष्य की कभी चिंता ना करना पड़े, ठीक है। बड़ा सोचिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि बस जो है कहाँ से अच्छी डिग्री मिल जाए, कहाँ से अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, कहाँ से अच्छे पैसे मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ठीक है। नौकरी तो मिल जाएगी यार, बड़ा सोचो। ये सोचो कि कहाँ पे हम चले जाएं कि हम अपने आप को बिल्ड कर पाएं और फिर सर्विस दे पाएं, कुछ और कर पाएं। नौकरी तो सब लोग कर देते हैं, नौकरी लेने के नहीं, नौकरी देने का सोचो, वो काबिलियत बनाने का सोचो कि तुम कुछ दे पाओ, बस लेने का मत सोचो, ठीक है। और वो एटीट्यूड कॉलेज हमें हेल्प ज़रूर कर सकता है जितना आप अच्छा, इसलिए हम कोशिश करते हैं अच्छे कॉलेज में पहुंचे, क्योंकि वो हमें एनवायरनमेंट मिलता है, वो हेल्प ज़रूर कर सकता है। पर अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो कोई भी कॉलेज आपको उस लेवल पर नहीं ले जा सकता है। पर अगर आपने अपना एटीट्यूड सुधार लिया तो बाकी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, किसी भी कॉलेज गए हो, आपका स्कोप जरूर बन जाएगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अपना स्कोप हम खुद बनाएंगे। योद्धा बनना है तो हम खुद बनेंगे, किसी बाहरी जो है डिग्री या किसी बाहरी एक्सटर्नल वैलिडेशन की वजह से नहीं। समझ में आ रही है ये चीज़? आगे नहीं? चलिए, तो इस हिसाब से आप विचार कीजिए, इस हिसाब से आप सोचिए। बाकी सबका इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कशन हम करेंगे ही, करना पड़ेगा ही। तो वो आप आइए, टाइम लीजिए, और कुछ भी मदद चाहिए, कैसी भी मदद चाहिए, हम लोग करेंगे, ठीक है। यही काम है हमारा। जैसा बोला, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द स्टार्ट। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो मेन काम चालू हुआ है, ठीक है। चलिए, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे पेरेंट्स को, सारे स्टूडेंट्स को आने के लिए। और उम्मीद है ये सेशन आपके लिए जो है जानकारी वाला और जो है अच्छा सूचना देने वाला रहा। आगे कोई भी मदद चाहिए आप बस बोलते रहिए, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।